हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। एट प्रेजेंट स्पेस टेक्नोलॉजी हैज बिकेम सो इम्पॉर्टेंट दैट द डेली लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स गेट अफेक्टेड एंड आर कॉन्सिक्वेंटली गवर्न बाय इट। क्या कह रहा है सेंटेंस कि आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ्स को, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है। ठीक है, अफेक्ट कर रही है एंड कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एट प्रेजेंट स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ बिकेम, ठीक है, हैज़, हैव के बाद में कौन सा वर्ब आता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आता है। ठीक है, हमेशा। और बिकेम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बिकेम की जगह क्या आएगा? बिकम। ठीक है, बिकम एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिकम होता है और सेकेंड फॉर्म बिकेम होता है। सो एरर इज इन ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Another interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material। ये बोल रहे हैं कि एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो हीट है जो कहाँ से निकल रही है? रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल से निकल रही है। ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अनदर इंटरेस्टिंग सोर्स, ये तो ठीक है, ये बता रहा है अनदर इंटरेस्टिंग सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज द हीट दैट कैन बी रिकवर। अब कैन एक क्या है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के बाद में अगर बी आ जा रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। सो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आता है, तो रिकवर की जगह क्या होना चाहिए? रिकवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He promised to do everything within his power to ensure that this kind of thing would not happen again। उसने वादा किया, ठीक है, कि उससे जो भी बन पड़ेगा वो करेगा, लेकिन ऐसी चीज़ दोबारा नहीं होने देगा। ठीक है, he promised, ठीक है, उसने प्रॉमिस किया कि वो सब करेगा within his power, जितना भी वो कर सकता है। to ensure, टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब आता है to fit in the infinitive structure, तो क्या हो जाएगा? ensure। To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement। Okay, so technical information अगर हमें उस कंपनी से चाहिए तो उसके लिए हमें non-disclosure agreement साइन करना पड़ेगा। ठीक है, to get, पाने के लिए क्या? ठीक है, टू के बाद में हम लोग यहाँ पे तो वर्ब की तरह यूज़ करेंगे ना, इन्फिनेटिव, तो टू के बाद गेट आ रहा है, बेस फॉर्म वर्ब ही आ रहा है। टू गेट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन? टेक्निकल। टेक्निकल क्या है? एडजेक्टिव जो मॉडिफाई कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। कहाँ से? हम सोर्स बताने के लिए प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम दैट कंपनी, वो एक पर्टिकुलर कंपनी, उसको हम रेफर करने के लिए यहाँ पे दैट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वी फर्स्ट हैव टू साइन, हमें क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। टू के बाद अगेन बेस फॉर्म वर्ब आएगा, क्या? एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे सुटेबल है एग्रीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो नो एरर यहाँ पे हम मार्क करेंगे। After years of political unrest and repression of the black majority, the new government has succeeded in establishing stability in South Africa। ठीक है, बहुत सारे सालों के बाद जब यहाँ पे पॉलिटिकली अच्छा नहीं चल रहा था एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल अनरेस्ट था और कहीं ना कहीं ब्लैक मेजॉरिटी को दबाया जा रहा था, जो नई सरकार आई है वो फाइनली अब जाकर के, इतने साल जब ये सब प्रॉब्लम्स रही, अब जाकर फाइनली नई सरकार क्या लेकर आई है? स्टेबिलिटी लेकर आई है, आ पाई है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसमें जो एरर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, पहले तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप बताएंगे। ओके, Canada pride itself as the champion of multilateralism, peace, security and sustainable development। ठीक है, कनाडा काफ़ी अपने आप पर प्राउड फील करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मल्टीलेटरलिज्म, पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब चीज़ों में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कनाडा एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कंट्री का नाम है, तो कनाडा के साथ में प्राइड जो कि बेस फॉर्म वर्ब है वो नहीं आ सकता, इंस्टेड प्राइड्स आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन
1. Our strategy is to cultivate a way of thinking that blends insights from multiple perspective. हमारी strategy है कि हम इस तरीके की सोच बनाएं, ठीक है, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव को कंसिडर करे, कोई भी चीज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर कर करके अपनी नॉलेज को बताए या फिर अपने आइडियाज़ को उस तरीके से बिल्डअप करे. मतलब ऐसी वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए जिसमें आप अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स को या अपने ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करो एंड देन यू रीच अ कंक्लूजन. ठीक है, आवर स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, इज़ टू कल्टिवेट, ठीक है, बनाना अ वे ऑफ थिंकिंग दैट ब्लेंड्स इनसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव. ठीक है, आवर स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे बता रहे हैं किसकी स्ट्रैटेजी है, हमारी. ठीक है, इज़ टू कल्टिवेट, ये भी सही है, अ वे ऑफ थिंकिंग दैट ब्लेंड्स इनसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव की जगह पर्सपेक्टिव्स आएगा, क्योंकि मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं ना मल्टीपल को, मल्टीपल मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग अगर नाउन यूज़ करेंगे तो प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे. ठीक है, एरर इज इन डे. Much of the land devoted to parking lots in today's cities could be converted to parks, housing और commercial spaces. ज़्यादातर जो आज ज़मीन है, ठीक है, जिसको हमने पार्किंग लॉट्स को दे रखा है, मतलब जिस पे पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं आज के सिटीज़ में, उन्हें बदल के क्या बनाया जा सकता है, पार्क्स, हाउसिंग या कॉमर्शियल स्पेसेस. ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आज हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, Preserving different coffee varieties in botanical gardens is not really viable for protecting genetic diversity. ठीक है, अगर हम लोग अलग अलग कॉफ़ी वेराइटीज़ को बोटेनिकल गार्डन्स में बचा करके रखेंगे तो उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मतलब वो एक सोल्यूशन नहीं है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का या फिर बचा के रखने का. उसके लिए हमें दूसरे कोई तरीके ढूंढने होंगे. ठीक है, प्रिजर्विंग डिफरेंट कॉफ़ी वेराइटीज़, ये ठीक है कि हम बता रहे हैं कि अलग हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिजर्व करने के बारे में. किनको, अलग अलग कॉफ़ी की वेराइटीज़ को. कहाँ पे, बोटेनिकल गार्डन्स में. ठीक है, अब प्रिजर्विंग सिंगुलर है तो इज़न्ट, इज़ उसके साथ में एग्री कर रहा है. ठीक है, ये सिंगुलर हुआ तो वो भी सिंगुलर हुआ. ठीक है, एक सेकेंड. ओके, ठीक है, प्रिजर्विंग के साथ में एग्री करने के लिए इज सही हुआ. इज नॉट रियली वायबल. ठीक है, रियली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव वायबल को. किस लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद में नाउन या जेरेंड आता है, तो हमने यहाँ जेरेंड यूज़ किया हुआ है. प्रोटेक्टिंग, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो नो एरर आप मार्क कर सकते हो इसमें. Despite India having the fourth largest electricity sector in the world, much areas of the country are still not serviced at all. ठीक है, इंडिया में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, लेकिन फिर भी काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल होती है. ठीक है, नहीं अवेलेबल है. ठीक है, डिस्पाइट इंडिया हम बता रहे हैं. ठीक है, इंडिया हैविंग द, इंडिया के पास क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वर्ल्ड में. मच एरियाज़, एरियाज़ क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. एरिया क्या है, काउंटेबल नाउन है. तो मच तो यूज़ नहीं कर सकते, मच तो यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ में, तो मच की जगह क्या आएगा, मैनी. ठीक है, इसी तरीके से एक एरर इसमें भी आ सकता था अगर इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे तो ये. ठीक है, मच ऑफ द लैंड. अब हम लोग यहाँ पे एरर में मैनी ऑफ द लैंड दे सकते थे, लेकिन लैंड तो क्या है, एक ज़मीन है. अगर हम यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में बोले मच ऑफ द लैंड की हम एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ में मच इसीलिए यूज़ किया गया है. ठीक है, सो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, नए आइडियाज़ देखे होंगे. और याद रखिए, मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and 8 कमेंट सेक्शंस में. ठीक है, थैंक यू.